अभी शादियों का सीजन चल रहा है, फिर भी कुछ लोग कुंवारे ही रह जाते हैं। इस वजह से उनकी जिंदगी झंड बन जाती है और उनकी उम्र ऐसे ही निकलती जाती है। यह कहानी भी एक ऐसे इंसान की है जिसकी शादी नहीं हो रही है और उम्र निकलती जा रही है। बोहड़ी का लाइसेंस दिखा। मैं तो यहाँ प्रताप कुंवर के घर शादी है, वहाँ जा रहा हूँ। अबे गांडू, सब बोहड़ी का यही बोल बोल के निकल जाते हैं, कोई चालान नहीं भरता। हमारे साहब का ऑर्डर है, शादी के नाम से बैंड चोद किसी को भी नहीं जाने देना। ऐसा कौन सा गांडू पुलिस वाला है जो भारतीयों को पकड़ पकड़ के जेल में ठूस रहा है? बैंड चोद ऐसा कौन करता है? ऐसा करेगा तो शादी में कोई बाराती ही नहीं जाएगा। उस चौधू को जल्दी से लाइन हाजिर करवाओ। हेलो, कौन वागले बोल रहा है? नाम है मेरा वागले और देख के अच्छे से भागले। ए गैल सप्पा, डीएसपी साहब ने तेरे को अर्जेंट बुलाया है। फिर? ए कुंवारों के सदर, तुम किसी आदमी को ऐसे ही जेल में नहीं डाल सकते। अब हम सब मिलकर तुझे ब्रिगेडियर के पास भेज रहे हैं। तुम्हें खासकर शादियों से काफ़ी नफरत है और तुम कुंवारे हो तो वो भी कुंवारा है। ब्रिगेडियर की शादी की उम्र निकल गई है, इसीलिए तुम्हें वो सिखाएगा कि बिना शादी के कैसे रहा जाए। ये क्या चुतियापा है? अब तुम्हें पता चलेगा। बिना बोल को हाथ लगाए हमने इतने साल कैसे निकाल दिए। इस तरह रडवे की तरह जीकर क्या हासिल कर लिया तुमने? अगर किसी को शादी के लिए लड़की नहीं मिलती तो उसे रंडवा नहीं भड़वा कहा जाता है। गर्म होना अच्छी बात है, लेकिन ये हमें दुखी कर सकता है। लेकिन इस वजह से अपना कटवा नहीं सकते। 500 में कहीं पर भी मिल जाएगी। अपना तो असूल है, पहले फ्री ढूंढो और फिर अगर ना मिले तो मुठ। बड़ी मुठबाज हो आप। दोनों कुंवारे हैं, फिर भी काफी दोनों में अंतर है। आप मुठ मार सकते हो लेकिन मैं नहीं मार सकता। मैं मुठबाज नहीं बन सकता ब्रिगेडियर साहब। पागले, ये बरसात की 2 बूंदे जमीन पे गिरने से कभी पेड़ नहीं उगते। अगर हम जैसे कभी मुठ का सहारा नहीं लेते तो तनाव आदमी को कितने गलत काम करवाते। हमें मुठबाज बनना पसंद है पर चुदक्कड़ नहीं। अगर फिर भी तुम्हें यह करना है तो सिर्फ 100 रुपये में दिलवाता हूँ। चलो मेरे साथ। मुझे काफी डर लग रहा है, यह मुझसे नहीं होगा ब्रिगेडियर साहब। जिनके औजार में दम नहीं वो इस तरह की बहकी बहकी बातें करते हैं। रंडियापा भी करना चाहते हो और रंडियापा करने से डरते भी हो। लेकिन 100 रुपये में कौन देगी? गाड़ी रुकने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगले यहीं पर हम सब कुछ करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका इरादा नेक नहीं लगता। अब मुझे वाकई में डर लग रहा है। यही तो ब्रिगेडियर का राज है। योर ऑनर, ब्रिगेडियर के मामले में ऐसी शिकायत आ चुकी है। लोगों को सुनसान जगह पर ये ले जाकर ये गलत सलत काम करता है, जिसमें सबसे ज्यादा कुंवारे लोग ही हैं। इसने मेरे साथ भी जंगल में मंगल किया था। इसकी पहले काफी शिकायतें आई है, इसीलिए मैंने वागले को भी यहाँ पर भेजा था, लेकिन इसने तो उसकी भी मार ली। जज से मेरा कुंवारा होना क्या गुनाह है? ब्रिगेडियर ने मुझे 100 रुपये का लालच दिया था। बोल रहे थे ये मेरा राज है भाई। अपने राज के चक्कर में मेरा ताज उड़ा दिया, जिससे मैं काफी दुखी हूँ। लोगों के तशरीफ की तहजीब से मारने वाला ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही है। गंडू, तेरे को कुछ बोलना है? जज साहब, क्या आप लड़कियां फ्री में उपलब्ध करा सकते हो? तुम इस तरह के सवाल जज से नहीं पूछ सकते। तुम्हें अपनी परेशानी को खुद ही निपटना होगा। तो फिर ये हमारी निजी परेशानी थी जो हमने निपट ली। अब 2 सप्ताह आराम से निकल जाएंगे। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को कुछ दिन के लिए जेल में डाल दो। मुझे ब्रिगेडियर से मिलना है। आप इतनी टेंशन मत लीजिए मंत्री साहब, हमारा काम भी हो चुका है और मन भी भर चुका है। आप द्वारा वागले की मारना, वागले का फ्रस्ट्रेशन में होना और मैंने तुम्हारे पास भेजकर उसकी मरवाना, भाई ये तो मैंने ही उसकी मरवा दी। हम उसकी मारना नहीं चाहते थे और वो मजे लेने से डर रहा था, इसीलिए हमने उसके मजे ले लिए। हम भी कब से भरे पड़े थे। कब से हम भी भरे पड़े थे, लेकिन लालच में आ गए और मेरे इसी लालच का फायदा उठाकर
ब्रिगेडियर साहब ने ज्यादा उठा लिया। ये जो लालच है जो किसी भी इंसान को बेबस कर सकता है। हमें आपसे एक अनुरोध है कि इस वागले को आप हमारे पास ही छोड़ दे। अबे गांडू, हम ऐसा नहीं कर सकते। माँ चुदाओ। योर ऑनर, शादी के लिए लड़कियां न मिलने की वजह से अप्राकृतिक हरकतें काफी बढ़ गई है, जैसे मुठ मारना और एक दूसरे की मारना जैसी बहुत सी हरकतें। अरे इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। इस तरह की चुतिया वाली हरकतों को देखते हुए सरकार इनके खिलाफ कड़ा एक्शन ले। रुक जाओ, मैं इंस्पेक्टर वागले हूँ। मेरे लिए काफी लड़कियां ढूंढी गई, उसके बाद भी मेरी शादी नहीं हो पाई। शादी न होने की वजह से मैं काफी फ्रस्ट्रेशन में आ चुका था और ब्रिगेडियर साहब ने अपने साथ साथ मेरा भी फ्रस्ट्रेशन दूर कर दिया। क्या इसे गुनाह न मानकर समलैंगिक शादी की मान्यता नहीं दे सकते? तुम्हारी बात को मैं समझा नहीं। कहना क्या चाहते हो वो बताओ। हाँ, वही तो समझा रहा हूँ। देश में लड़का लड़के से और लड़कियां लड़की से शादी कर सके ऐसा प्रस्ताव पारित करे। देश में काफी ऐसे लोग हैं जो हस्तमैथुन नहीं कर सकते, जिस कारण फ्रस्ट्रेशन में घूमते रहते हैं, जिससे बलात्कार और मर्डर जैसे संगीन जुर्म होते हैं। इससे बच्चे गोद लिए जाएंगे और अनाथाश्रम भी कम होंगे। तुम्हारा ये प्रस्ताव अच्छा है, इसे मैं पारित करवाऊंगा। अगले का प्रस्ताव जरूर पास होगा। तुमने नए कानून बनाने की बात की, अब हम साथ साथ जरूर रह पाएंगे। बस कानून पारित होना चाहिए ताकि हमारे जैसे जितने भी हो सब साथ रह पाए। बड़ी खबर आपको बता दें, समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट से इस पर फैसला आने वाला है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है और फैसला